अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक न्यूमेरिकल तो लाजमी ही लगता है। तो आप चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल आप लोग समझ के किया करें सॉल्व के वो आपसे क्या पूछ रहा होता है और क्या गिवन होता है आपके पास। तो चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ बस मूविंग ऑन अ रोड। एक बस है, वो रोड पर क्या कर रही है, मूव कर रही है विथ 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या है, वेलोसिटी। और कौन सी है, इनिशियल। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि बस जो है वो रोड पर मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। फिर कह रहा है एंड इट एक्सेलरेशन एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद वो हमें एक्सेलरेशन भी दे रहा है, कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। अगर वो नहीं भी बताता तब भी हम यूनिट से क्या करते हैं, पहचान लेते। अब वो कह रहा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकेंड। अब आपको टाइम गिवन है 6 सेकेंड और कह रहा है कि 6 सेकेंड के बाद की उसकी फाइनल वेलोसिटी बताएं। तो इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी एफ। सबसे पहले आप डेटा की हेडिंग लिखेंगे बोर्ड में। डेटा में आपके पास दो चीज़ें होती है, एक होती है गिवन डेट्स और सेकंड होती है फाइंड। गिवन डेट में आप वो सारे वैल्यूज़ लिखेंगे जो आपके पास गिवन है और फाइंड जो हमें मालूम करना है। उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, वी आई, ए, टी और वी एफ हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें तो ये चारों चीज़ें जो है हमारे फर्स्ट इक्वेशन में आती हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो मैंने ये तीनों इक्वेशंस जो है उसकी डेरिवेशन सॉल्व करवा दी थी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जो है वो जाकर देख सकते हैं। इन तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशन आपको मिल जाएगी। अब हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वी एफ हमें फाइंड आउट करना था, वी आई कितना है हमारे पास 15 प्लस ए की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ 5 6 का क्या हो जाएगा 30, 15 में 30 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। तो ये थी हमारी फाइनल वेलोसिटी। सेकेंड न्यूमेरिकल है, आ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। अब एक कार है वो जो है रेस्ट करने के बाद जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो इट मीन्स पहले वो कौन सी कंडीशन में थी, रेस्ट की। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। भी कह रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है वो क्या है, 0, क्योंकि वो कह रहा है एक कार सुकून की हालत में थी और उसके बाद क्या किया, उसने मूव करना स्टार्ट किया है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। अब आपको टाइम फाइंड आउट करना है और कितने डिस्टेंस पर, 50 मीटर पर। तो इट मीन्स हम डिस्टेंस को शो करेंगे यहाँ पे एस से, जो कि हमें कितना गिवन है 50। अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, वी आई ए है, एस है और टी। तो ये चारों चीज़ें जो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन में आती है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास क्या है 50 इज इक्वल टू वी आई क्या है हमारे पास 0 और टी कितना है हमारे पास, टी हमें फाइंड आउट करना है प्लस हाफ। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, टी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50, 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है 0 प्लस 5 वन द 5 अपॉन 2 टी स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड 50 के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ क्या रह जाएगा 5t स्क्वायर। तो जब 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 100 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर।
अब ये 5 जो है टी स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 100 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 0 का 0। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर हटाना है इसके ऊपर से, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। तो हम यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब यहाँ हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और जब आप √20 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.47। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम, जो कि हमें फाइंड आउट करने को कहा गया था। इसी तरह एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उसमें हमें क्या है, आ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब वो उसने हमें जो है एक वेलोसिटी दे दी गई है, कौन सी कह रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इट मीन्स ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हुई, तो कितनी हुई, 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। अब वो हमें इस वेलोसिटी का टाइम भी दे रहा है, कितना, 5 सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन, फाइंड डिक्लेरेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। अब वो इसमें आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है डिक्लेरेशन और दूसरा पूछ रहा है डिस्टेंस। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे गिवन डेट में कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमें दी थी 40 मीटर पर सेकेंड। अब जो है वो जो आपके पास कार है वो रेस्ट की हालत में आ गई है। पहले क्या कर रही थी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, तब वेलोसिटी थी 40। अब जब वो रेस्ट में आ गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, जिसका हमें टाइम गिवन है 10 सेकेंड। तो अब क्या हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ए फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन लिखा, तो अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला होता है VF = VI + AT। VF क्या है हमारे पास 0, VI क्या है हमारे पास 40 प्लस, सॉरी ये थर्ड नहीं फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, A और T क्या है हमारे पास 10 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, यहाँ आएगा तो माइनस, यहाँ पे क्या होगा, A मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, तो 10 40 के साथ जब आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या होगा, 10 1 द 10, 10 4 द 40। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आया, -4। तो जब भी एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस में आएगा इट मीन्स डिक्लेरेशन आ गया हमारे पास, और यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकंड चीज़ उसने हमसे क्या पूछी थी, टोटल डिस्टेंस। एक तो डिस्टेंस वो है जब वो मूव कर रही थी, और एक जिसका टाइम उसने हमें दिया था 5 सेकेंड। उसके बाद जो है वो रेस्ट करने के बाद जब वो उसने दोबारा मूव करना शुरू किया है, उसका भी टाइम उसने हमें दे दिया था कितना, 10 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, दोनों दो अलग अलग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। एक बार टाइम कौन सा रखेंगे, 5 सेकेंड, और एक बार रखेंगे 10 सेकेंड। इन दोनों से आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करके। किस तरह, अब यहाँ पे पार्ट 2 लिखा, वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना है 5 सेकेंड से फाइंड आउट कर रहे हैं पहले। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V = S/T। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, S, तो T जो है वो S के साथ क्या हो रहा था, डिवाइड, V के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैंने पहले से इस फॉर्मूले को अरेंज कर लिया था। अब यहाँ पे हम लिख देंगे S1, क्यों, क्योंकि हम पहला S डिस्टेंस एक तरफ का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 40, टाइम कितना है 5, तो 40 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 200 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब सेकंड डिस्टेंस निकालते हैं। सेकंड डिस्टेंस निकालेंगे, हम लिखेंगे S2 = यहाँ जो हम वेलोसिटी लेंगे वो लेंगे एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, VI + VF/2 मल्टीप्लाई बाय T। VI कितना था हमारे पास 40 प्लस VF कितना था 0/2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हमने यहाँ टाइम क्या रखा, 10 सेकेंड। अब 40/2 हो गया, तो ये एक टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 0 का 0।
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 200 मीटर। अब हमसे टोटल डिस्टेंस कहा गया था, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो S1 भी हमारे पास 200 आया था और S2 भी 200, दोनों को जब ऐड किया तो क्या आ गया 400 मीटर। तो ये था हमारा टोटल डिस्टेंस। अब एक और न्यूमेरिकल है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। अब वो हमें कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि क्या है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स जब वो रेस्ट में थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो हमने लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। उसका एक्सेलरेशन गिवन है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है एस 100 मीटर और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड इट स्पीड किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, लेकिन उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर। तो आपको जो है आंसर निकालने के बाद उसको इस यूनिट में कन्वर्ट भी करना है। अगर आपसे ऐसे सवाल आ जाए तो आप इसको यूनिट में लाजमी कन्वर्ट करेंगे, वरना आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब इन चीज़ों को देख के हम देखते हैं तो हमें पता है यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगेगी, थर्ड। तो हमने लिखा बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन क्या होती है 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2a क्या था हमारे पास 0.5, s कितना गिवन था 100 इज इक्वल टू VF हमें फाइंड आउट करना था, सेम एज इट रहा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब जब आप इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 100। तो हमें VF स्क्वायर के ऊपर से हमें क्या घटाना है स्क्वायर, तो हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो VF हमारे पास कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इस यूनिट को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। अब हमें पता है एक किलो लगाने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे 10 को, और आवर्स में घंटे में जाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता है कि 1000 किसके बराबर होता है के किलो के, तो हमने यहाँ लिख दिया के। अब पर आर था मीन्स अपॉन में आर आएगा, तो यहाँ पर 3600 की जगह हम h लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू है 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 के साथ, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से। तो आंसर क्या आ जाएगा 36। आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, पीछे क्या बचा 36। तो यूनिट क्या आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं और वैल्यूज़ कुछ भी आ सकती है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।